तो दोस्त कैसे हो? वेलकम करता हूँ ब्रेनलेस की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। निपाह, हेंड्रा, इबोला, मारबर्ग, सार्स और कोरोना वायरस ये दुनिया के सबसे डरावने वायरसेस हैं। इबोला इंतहाई जानलेवा होता है। 90% लोग जो इससे मुतासिर होते हैं उनकी मौत हो जाती है। सार्स और कोरोना वायरस कम लोगों को मारता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जल्दी फैलता है। ये सारे के सारे पैथोजेंस आखिरी 50 सालों में आए हैं और ये सभी चमगादड़ों के जरिए आए हैं। लेकिन ये चमगादड़ों का कसूर नहीं, ये सारी वबाओं के फूटने की वजह हम इंसान और जानवर हैं जो चमगादड़ों के इलाके में घुस जाते हैं, खास तौर से ट्रॉपिक्स में। मिसाल के तौर पर मलेशिया में पिग फार्म्स को चमगादड़ों के जंगलात में बनाने से निपाह वायरस फैला था और ऑस्ट्रेलिया में हेंड्रा के केसेस बढ़ने की वजह वहाँ के जंगलात का कटाव था, जिसकी वजह से चमगादड़ों ने सहराओं की तरफ गार्डन्स पे डेरा जमा लिया था। लेकिन चमगादड़ों में दूसरे जानवरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा इंसानों को मारने वाली डिसीज होती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि चमगादड़ झुंड में और छोटी जगह में रहना पसंद करते हैं, जो कि दूसरे चमगादड़ों में और दूसरे स्पीशीज में वायरस ट्रांसफर करने की वजह बनता है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि वायरस से इन्फेक्ट चमगादड़ मरते नहीं, बल्कि वो आम सी जिंदगी गुजारते हैं और इसे मजीद फैलाते हैं। इनके उड़ने की ताकत ने ही इन्हें इतना ज्यादा इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत दी है। दूसरे मैमल्स के लिए नामुमकिन है कि वो इतनी एनर्जी पैदा करें कि वो उड़ भी सकें और साथ ही साथ इतना वेस्ट भी प्रोड्यूस न करें कि डीएनए डैमेज ना हो। तो जब इस मैमल ने उड़ना शुरू किया तो इनके डीएनए रिपेयर किट्स की ताकत बढ़ गई, जिससे वायरसेस की तादाद इनके अंदर कंट्रोल में रहती है। तभी चमगादड़ इतने खतरनाक वायरसेस से बचे रहते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वायरसेस चमगादड़ के अंदर रहना कैसे बर्दाश्त कर पाते हैं। आमतौर पर एक जमीन पर रहने वाले मैमल के अंदर वायरस को एक बहुत ही कंट्रोल एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। जब चमगादड़ उड़ता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर 40 तक चला जाता है, जो वायरसेस को तबाह करने के लिए काफी है। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं, तो इसका मतलब वो इंसानी बुखार को भी आराम से बर्दाश्त कर लेंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि चमगादड़ों के उड़ने की वजह से उन्हें इम्यूनिटी मिल गई है वायरसेस से, और वायरसेस को हमसे इम्यूनिटी मिल गई है। तो फिर हम जमीन पर रहने वालों को क्या करना चाहिए? अब हम चमगादड़ों को खत्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें चमगादड़ कीड़े खाने के लिए, पोलिनेशन के लिए और कई दूसरी चीजों के लिए चाहिए। तो इसका हल ये है कि शायद हमें उनसे कुछ ट्रिक्स सीखनी चाहिए कि उन्हें कैंसर क्यों नहीं होता। प्लस चमगादड़ सबसे ज्यादा बीमारी नहीं फैलाते, सबसे ज्यादा बीमारी इंसान फैलाते हैं। हिसाब लगा लीजिए, हमें चाहिए कि चमगादड़ों को तन्हा छोड़ दें और दूसरी तरह फैलने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने पे जोर दें। तो दोस्त, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो से आप मिस ना हो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक यूट्यूबर को सजाए मौत हो गई और चचा ने उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उसने बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि बेल आइकन कितना इम्पोर्टेंट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।